रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर INH 24/7 की खबर का असर हुआ है। नगर निगम टीम ने जब्त किया चाइनीज मांझा। दुकानों में निरीक्षण के बाद हुई ये कार्रवाई। नगर निगम ने 2 दुकानों पर लगाया जुर्माना। 10,000 रुपयों का लगाया जुर्माना। चाइनीज मांझे से एक युवती की जो घायल होने की खबरें आई। और आपको बता दें कि अभी संक्रांति है, मकर संक्रांति, जिसमें कि पतंग उड़ाई जाती है और कई जगह परंपरा है। खासतौर पर गुजरात से ये परंपरा निकलकर पूरे देश में फैली, जहां पर कि अब मांझा, चाइनीज मांझा, जिससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, ये नगर निगम की कार्रवाई अब हो रही है। INH न्यूज की खबर का असर यहां देखने को मिला है। चाइनीज मांझा बड़ी मात्रा में जब्त किया। मोहम्मद हसन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। हसन, आपसे समझना चाहेंगे कि ये हर बार की बात है और पहले ही चाइनीज मांझा जो है मार्केट में नहीं आना चाहिए, पर वो आता है। एक बार फिर से अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए INH 24/7 ने इस खबर को उठाया और क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके बाद? अब बिल्कुल देखिए, चाइनीज मांझा लोगों की जान पर आफत बन के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार चाइनीज मांझा जो हम देखते हैं मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान जो है बाजारों में बिकता है और उसके वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी जो है वो सामने आती हैं। रायपुर में भी एक घटना सामने आई थी, जहां पर कल बीते दिन जो है एक महिला को गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गई थी, जिसकी उंगलियां और चेहरा जो है वो चाइनीज मांझे की चपेट में आने की वजह से कट गया था। इस खबर को दिखाने के बाद आखिरकार अब नगर निगम ने एक बड़ा एक्शन लिया और रायपुर के सदर बाजार, आमापारा और गुड़ियारी क्षेत्र में अलग अलग जो पतंग और मांझे की दुकानें हैं वहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पतंग दुकानों पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया गया है। और औचक निरीक्षण के दौरान इस दुकानों में जो है बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा भी जो है वो जब्त किया गया है। चाइनीज मांझा लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि आसानी से टूटता नहीं है, लोग इसीलिए इसे पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मांझे की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है और इस साल भी एक बड़ी घटना हुई रायपुर में, जहां पर एक महिला जो है गंभीर रूप से घायल हुई। खबर को दिखाने के बाद आखिरकार एक्शन लिया गया है और छापेमारी कर 10,000 का जुर्माना लगाया गया और चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। बिल्कुल हसन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक युवती घायल हुई थी और ये हर बार इस तरह की खबरें आती हैं। INH 24/7 ने इसे प्रमुखता से उठाया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है नगर निगम द्वारा। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझा फिर जानलेवा साबित हो रहा है। इंदौर में कनाडिया और तिलक नगर के बीच एक बाइक सवार अधेड़ का गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इंदौर में चाइनीज मांझे से 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवार युवकों का गला कटा है। एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 2 की सर्जरी करनी पड़ी। तिलक नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर कार्रवाई लगातार जारी है। बावजूद इसके ये बाजार में बिक रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर में लाखे नगर के टिल्लू चौक इलाके में चाइनीज मांझे से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदिर जाते वक्त ये घटना घटी, जिसमें उसके चेहरे और हाथ की उंगलियों पर चोटें आईं और 10 टांके भी आए हैं। तो चाइनीज मांझा ले रहा है जान तो कहीं कर रहा है घायल। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी बढ़ती है और इसके लिए बड़ी मात्रा में बाजार में चाइनीज मांझा उपलब्ध है। तो रायपुर में भी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। इंदौर की बात करें तो यहां एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की सर्जरी करनी पड़ी, उनका भी गला कट गया था। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन रायपुर से जुड़ गए हैं। हसन, रायपुर में भी एक खबर मिली कि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई चाइनीज मांझे की वजह से। हालांकि INH 24/7 की खबर के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है और इसे जब्त किया है। क्या ये पूरे शहर में देखने को मिल रही है? चूंकि मकर संक्रांति उसके बाद भी चाइनीज मांझा मार्केट में दिखता है। बिल्कुल देखिए, चाइनीज मांझा सिर्फ एक मांझा नहीं है, बल्कि ये मौत का मांझा जो है वो साबित हो रहा है। लगातार हम देखते हैं मकर संक्रांति और जब भी त्योहारी समय आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज मांझा होता है ये मौत का मांझा के रूप में सामने आता है। क्योंकि ये जो चाइनीज मांझा होता है, आपको इसके बारे में बता दूं, जो फिश रॉड होती है, ये फिश रॉड का जो तार होता है प्लास्टिक का, उसको धार करके बनाया जाता है और उसे कहते हैं चाइनीज मांझा। दरअसल इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये मांझा जो है वो आसानी से टूटता नहीं है, इस वजह से लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इस मांझे की वजह से अब तक कई मासूमों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। राजधानी रायपुर की बात करूं तो पिछले वर्ष भी एक नाबालिग की चाइनीज मांझे की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी। वहीं एक और घटना कल बीते दिन राजधानी रायपुर में सामने आई, जहां पर एक युवती जो कि पुरानी बस्ती की रहने वाली है, वो
मंदिर जा रही थी दर्शन करने सुबह पैदल, और पैदल जाने के दौरान सड़क पर लटक रहे चाइनीज मांझे की चपेट में आती है। मांझा उसके गले के पास पहुंचता है, उसने बीच बचाव में अपना हाथ लाया तो उसके बाद उसकी उंगलियां और जो चेहरा है वो गंभीर रूप से कट गया, जिसके बाद युवती को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। 10 टाके युवती को आए। कुल मिलाकर के चाइनीज मांझे का ये जो इस्तेमाल है और बढ़ता क्रेज है बच्चों में, ये जानलेवा साबित हो रहा है लोगों के लिए। इसके बाद खबर दिखाने के बाद कहीं ना कहीं निगम प्रशासन ने भी एक्शन लिया है और आज राजधानी रायपुर के सदर बाजार, आमापारा समेत अलग अलग स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया, रेड की गई जो पतंग दुकानें हैं, मांझे की दुकानें, जिसके बाद लगभग 10,000 रुपए का जुर्माना जो है नगर निगम की टीम ने किया है। और इसके अलावा कई दुकानों से चाइनीज मांझा बड़ी मात्रा में जो है वो जब्त किया गया है। कुल मिलाकर चाइनीज मांझे के इस्तेमाल की वजह से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंदौर में एक बड़ी घटना होती है। हालांकि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन कई लोग चोरी छुपके इसे बेचते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, दुकानों तक तो नगर निगम और प्रशासन पहुंच गया, लेकिन चाइनीज मांझा ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट पर ये खुलेआम बिक रहा है और ये ऑनलाइन कई लोग खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों की जान पर आफत बनके चाइनीज मांझा जो है वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल हसन ये उठता है कि ठीक है INS 24/7 ने खबर दिखाई, फिर असर हुआ, लेकिन इसके पहले एक युवती घायल भी हुई। मार्केट में आने से पहले इसे रोकने के क्यों प्रयास नहीं होते? हर साल हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं। देखिए, निश्चित रूप से चाइनीज मांझे की जो उपलब्धता है वो काफी आसानी से हो जाती है, क्योंकि जो भी मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने का जो लोग सामान रखते हैं, वहां पर ये जो तार है वो आसानी से मिल जाता है, तागा, बाद में इसको धार चढ़ाई जाती है और फिर तैयार हो जाता है चाइनीज मांझा। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि प्रतिबंधित हो। हालांकि ये लोगों को समझना चाहिए, आपसी में जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो धागा होता है ये फिशिंग के लिए होता है, ना कि पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि ये लोगों के लिए जानलेवा है। और वहीं अब कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगने के बाद कार्रवाइयां जब होती हैं तो अब ऑनलाइन ये चाइनीज मांझा बिक रहा है। ये कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दुकानों तक तो पुलिस पहुंच जाती है, प्रशासन पहुंच जाता है, लेकिन ऑनलाइन ये जो चाइनीज मांझा बिक रहा है इस पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों में चाइनीज मांझे से कई लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर जरूर अपनी नजर रखनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, और समय रहते यदि कार्रवाई हो जाए, इसकी मार्केट में उपलब्धता ना हो, तो शायद इस तरह के हादसे भी ना हो। हसन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।